साथियों JRCM, मैं रमेश यादव और आप सारे साथियों का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस प्रोग्राम का विधिवत शुरुआत करते हैं और विधिवत शुरुआत करने के लिए हम अपने प्राण RCM के प्राण गीत से इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्राण गीत में हमारे RCM के सारे गुण मौजूद हैं। जो भी चीज हम भविष्य में चाहते हैं, प्राण गीत एक अद्भुत चीज है। तो हम लोग प्राण गीत से शुरुआत करेंगे और प्राण गीत में आपको सुनने के बाद महसूस होगा कि इसकी भावना क्या है, इसको अपने अंदर महसूस करना है। और हम लोग एक बार खड़े होकर के इसकी स्वागत करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक ग्रंथ है। चलाइए सर। सर प्ले कीजिए सर। JRCM वेरी गुड, बहुत अच्छा। JRCM सर, रमेश सर। सबका माइक ऑफ करें। JRCM। साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो ये गाना सुना, ये गाना नहीं है, ये RCM बिजनेस का एक ग्रंथ है, जो अपने RCM बिजनेस का जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों पर आधारित ये गीत है। ये प्राण गीत है कि हमारे RCM की भावना क्या है, RCM क्या चाहती है। जात पात से ऊपर उठ नीच की दूरी दूर कर करके एक से दूसरे के साथ चल करके एक ऐसा मंच जहाँ पे हम जाति से ऊपर उठ करके और सभी धर्मों से ऊपर उठ करके एक ऐसे समाज और एक ऐसे परिवार का हम निर्माण करने जा रहे हैं, जहाँ सब एक साथ चलेंगे और सबका विकास होगा। तो इस गीत का जो भावना है, ये हमारे धर्म है। साथियों, अब हम इस प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आगे बढ़ा जाए। और जैसा कि आप लोग
तो मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूं कि आज हम यहाँ पर इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि हम चाहे जिस भी जाति, धर्म और जिस परिवार से भी बिलोंग करते हैं, वहां से ऊपर उठ करके अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, अपने परिवार का विकास करना है, अपने समाज का विकास करना है, और अपने इनकम का विकास करना है, साथ साथ देश का भी विकास करना है। इन तमाम उद्देश्यों के साथ हम लोग एकजुट होकर यहाँ मिले हैं। तो इसके लिए ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है, इसके लिए एक बिजनेस का शब्द जरूर दिया गया है, लेकिन ये बिजनेस नहीं है। बड़े बड़े धर्म गुरु तो धर्म की आड़ में बिजनेस करते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आरसीएम एक शुद्ध बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस में भी धर्म छुपा हुआ है साथियों। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये बिजनेस कैसे काम करता है और हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, अपने सपनों को कैसे पूरे कर सकते हैं। इसके लिए हमारा एक बेसिक चीज है आरसीएम मार्केटिंग प्लान। जिस तरह से एक आदमी को खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है, उसी तरीके से सुशीला जी को हाँ हाँ, समय भी तो जा रहा है ना सब। जी सर, तो मैं आज की मार्केटिंग प्लान के लिए एक बहुत ही सुशील और जुझारू लीडर को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ आपके बीच, जो एक अपने आप में इतिहास बनाया है, बहुत कम समय में रॉयल्टी जैसे मुकाम को अचीव किया है। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मार्केटिंग प्लान के लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आपके बीच सुशीला खलखो जी मांडर से। प्लीज मैम आप आए और मार्केटिंग प्लान दिखाएं। थैंक यू। बहुत अच्छा। जय सिंह सर। जोहार 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 सर। सर मेरा नाम सुशीला खलको हुआ, मैं रांची। आवाज नहीं आ रही है सुशीला जी। यस सर जा रही है सर। अच्छा सर मैं मांडर के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, और सर मैं आज मेरे गुरुजन एनबी लोचन सर को, सर और मेरे जितने भी गुरु हैं, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ सर कि मुझे इस मंच में ऑडियो प्रॉब्लम हो जा रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर। तो सर आवाज नहीं आ रहा है। अस्थिर हो जा सुशीला, है ना, ये आगे पीछे होती है ना, उससे दिक्कत होता है। अस्थिर हो जा। हाँ ये सर। जी जी, अब बात करो। ये सर। तो सर मुझे आज एक जिम्मेवारी सौंपे हैं सर। मुझे आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान के मुख्य बिंदु पे बात करना है। तो सर मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम सुशीला खलको, मैं छोटे से मांडर रांची से बिलोंग करती हूँ, छोटे से गांव है। और मैं सर ये 2020 मार्च से इस सिस्टम को अपने गुरुजनन के माध्यम से सीख रही हूँ, और मुझे सिखाने में हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ है सर। और सर मुझे शुरू से ही तलाश थी सर कुछ नया करने की, और वो मौका मुझे हमारे अपलाइन विष्णु कुमार दुबे सर के माध्यम से मिला, और अजय सर जी ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और एनबी लोचन सर बीच बीच में मांडर आके मुझे मेरे अंदर जोश भरते थे सर कि ये चीज करना है, करके दिखाना है। तो सर मैं यही कहना चाहूंगी कि आज जैसे जो भी मेरे साथ, जो मैं रॉयल्टी के मुकाम पे हूँ, तो 1 साल की उपलब्धि मेरे सभी अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है, और बहन के रूप में मैं उसको हमेशा देखती हूँ। कविता मैम, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई सर, और मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सर मैं
क्या के रोल में काम करती थी गांव के लोगों पे। तो शुरू से मेरा समाज सेवा में काम करना अच्छा लगता था सर, और मैं इसको करती थी। मैं 2010 से इस पे काम कर रही थी, और इसके एवज में मैं संतुष्ट नहीं थी सर। जो भी काम मैं करती थी मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे और कुछ करना था। यही इच्छा से मैं मतलब मुझे सिस्टम मिला सर के माध्यम से, और सर जो मुझे सिस्टम दिए वो मुझे शुरू से ही मुझ में ये आदत डाले। आरसीएम के बारे में मुझे बताया, मुझे अच्छा लगा कि सर आरसीएम में कोई नया चीज मुझे नहीं दिखा। आरसीएम जो बताया कि आरसीएम करना है तो मुझे नया इसमें कुछ नहीं दिखा। मैं जो पहले से करती आई वही चीज मुझे समझ में आया कि बस इसका मतलब खरीदारी का दिशा को चेंज करना है, अपने जरूरत के सामान आरसीएम से लेंगे। और मैं इसे ही करती गई, और करते करते मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं इस मुकाम को हासिल कर पाई, और सर मेरे ऊपर बहुत शुरू से ही बहुत जिम्मेवारी थी, और अभी भी मैं उस जिम्मेवारी को कर रही हूँ सर। थोड़ा सा मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगी यहाँ कि मैं 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। तो शुरू से ही मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मतलब बोझ था सर कि कैसे करूँ क्या करूँ। और सर मैं यहाँ एक और बात बताना चाहूंगी, मैं एक विडो महिला हूँ। 4 साल की बेटी के साथ मैं जी रही थी, और उस बीच में मुझे इस सिस्टम मिला, और मैं इस सिस्टम को करके मतलब कुछ अच्छा करना चाहती थी अपने लिए भी, और अपनी करियर, अपनी बच्ची के बारे में भी बहुत कुछ सोचती थी। इसलिए मैं इस बिजनेस को मैं आंख बंद करके मैं ज्वाइन की। मेरे अंदर कुछ भी ऐसा सवाल नहीं था सर कि आरसीएम, मुझे सिर्फ विष्णु सर जी आए और मुझे बोले कि आरसीएम ज्वाइन करना है, पेपर मांगे, मैं पेपर दी, कुछ ही नहीं कि क्या करना है। और मुझे सर ये सिस्टम दिए, और सिस्टम से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते मुझे सर कुछ दिखने लगा। मतलब कहता है सर कि कुहासा में चलते जाएं तो थोड़ा थोड़ा रास्ता साफ होते जाता है। मुझे ये चीज दिखने लगा सर, और मैं इसको करते गई। जैसे हमारे गुरु अजय सर और दुबे सर बतलाते थे, मैं उसको फॉलो करते गई सर। जो बोले मैं करती गई। धीरे धीरे मुझे ये सुधार मेरे लाइफ में दिखने लगा। मैं खुश हुई कि मैं इससे बहुत कुछ कर सकती हूँ, इस सिस्टम से मैं बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ, मुझे मिल सकता है। ये चीज मेरे अंदर आया, और मैं धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ना शुरू की। और शुरू करके सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सर मैं इस सिस्टम में गई, और हिलिए मत। 1 साल मार्च 2020 का ज्वाइनिंग था सर मेरा, और 2021 मार्च को मेरा रॉयल्टी फाइनल हुआ। ये मेरे सभी अप्लाइयों का सहयोग है, ये मेरा कुछ भी नहीं है सर। मैं बस उनके मार्गदर्शन में चलती गई और इस मुकाम को हासिल की। और सर आगे बहुत कुछ करना है, और मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो मैं अपलाइन कहे वही सही है, मैं इस चीज को गांठ बांध ली हूँ। जो मेरे अपलाइन कहे मुझे उसी को करना है। मैं अपना दिमाग कभी इसमें नहीं लगाती हूँ सर, और ना ही कभी भविष्य में लगाऊंगी। और सर मतलब सर आज मुझे एक मौका मिला है मार्केट आरसीएम के मार्केटिंग प्लान के जो मुख्य बिंदु है उस पर बात करने का। तो सर मैं इसका दूसरे बिंदु पे आती हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा कंपनी के बारे में बतलाती हूँ सर, कंपनी का परिचय। 37 सर ये बंद कैसे होगा प्रिया? सर ललन जी के पास से आवाज आ रही है। नहीं शायद सर आवाज सुरेश कुमार मिश्रा जी आवाज आ रही है कुछ। देखिए थोड़ा चेक कीजिए, अगर कोई अनम्यूट है तो कृपया बातचीत ना करें, नहीं तो खुद को म्यूट कर लें। यस सर। बात करिए। सर ये मार्केटिंग प्लान जो आरसीएम का मुझे मार्केटिंग प्लान बतलाया गया था सर, मैं उसी पे फोकस करके इतना दूर पहुंची हूँ सर। तो इसके जो मुख्य बिंदु है मैं उसे जो थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी सर। मतलब सर ये कंपनी का जो परिचय सर देना है मुझे, थोड़ा सा इसके बारे में बताना है। तो ये कंपनी सर भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है सर। ये इनके संस्थापक हमारे आदरणीय टीसी जी है सर। और सर वो इस कंपनी की शुरुआत पहले वो कपड़े से किए थे, और 2020 से इस कंपनी को आरसीएम के नाम से हम जानते हैं सर।
इनके अभी बहुत सारे डिपो हैं, बहुत सारे इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर, करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हजारों डिपो हैं और पिकअप सेंटर भी है। प्रोडक्ट की बात करें तो ये 350 से प्लस इनके प्रोडक्ट हैं सर, और प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं सर। मैं एक बात और बतलाना चाहूंगी कि इसमें आरसीएम प्लान में हमें डिस्प्ले वॉल के बारे में बताया जाता है। तो सर मैं डिस्प्ले वॉल, खुद का मेरा डिस्प्ले वॉल है सर। इस बिजनेस में ग्रोथ करने का ये भी एक कारण है सर कि मैं डिस्प्ले वॉल, जैसे सर मुझे डिस्प्ले वॉल का ऑफर दिए, मैं डिस्प्ले वॉल से मैं 5000 बीवी जून 2020 से ही 5000 बीवी मैं करती हूँ सर अपना सेल्फ आईडी में। और सर इससे मैं मतलब मुझे और एक चीज बतलाया गया था सर सिस्टम में कि सबसे पहला सपोर्ट होता है परिवार का। तो सर मैं 6 बहन प्लस 1 भाई, 7 भाई बहनों का मेरा ज्वाइनिंग है सर। मैं सबसे पहले अपने सभी परिवार के लोगों का ज्वाइनिंग कराई और सबकी मतलब मेंटेन मैं ही करती हूँ सर। और इसकी ज्वाइनिंग कराई सर। इससे मेरा मुझे क्या फायदा हुआ कि घर में प्रोडक्ट मेरा 100% यूज होता है सर, 100% यूज होता है। मैं हर महीने 5000 बीवी अपने सेल्फ आईडी में करती हूँ। भाई का आईडी है उसे भी मैं ही देखती हूँ, 2 बहनों की आईडी है उन्हें भी मैं ही मेंटेन करती हूँ, और हमारे और 2-3 बहन हैं शादीशुदा हैं, वो लोग और उनके हस्बैंड लोग का भी सबका ज्वाइनिंग है सर। तो मुझे यहाँ तक पहुँचने में, इस बिजनेस में पहुँचने में जितना मुझे अपलाइन का मदद मिला है सर, कहीं ना कहीं मुझे परिवार से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। कहे कि पूरे परिवार आरसीएम से है। तो सर यहाँ मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और घर में सारे इस प्रोडक्ट से बहुत संतुष्ट है सर। और जहां तक मुझे, मैं प्रयास करती हूँ जितने प्रोडक्ट मुझे आरसीएम से मिलते हैं मैं सारा प्रोडक्ट आरसीएम का ही यूज करती हूँ। और सर मैं कुछ अभी सीख भी रही हूँ। पहले तो बहुत कुछ मुझे सीखना था, सीख रही थी, और अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। और जब भी मैं मीटिंग में आती हूँ तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही आती हूँ सर। और सर मैं इस मीटिंग सिस्टम से मुझे न्यूट्रीचार्ज से मैं थोड़ा सा बतला देती हूँ। न्यूट्रीचार्ज का 700 बीबी का जो ऑफर आया था उसमें मैं एक मोबाइल अचीव की हूँ सर। तो ये सिस्टम मुझे बहुत कुछ दिया सर, और अभी तक में जो दिया है मैं उससे भी ज्यादा पाने की आशा करती हूँ। और प्रयास भी मेरा रहता है सर कि मैं करूँ, और मैं हमेशा शुरू से ही मेरा सोच था सर कि मैं बड़ा कुछ करूँ, हमेशा मुझे बड़ा कुछ करूँ, ऐसा मेरा शुरू से ही सोच रहा है। और मुझे जो काम मिला था 2010 में मैं उससे खुश नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश थी सर, जो प्लेटफॉर्म में मुझे ये चीज मिला। और ये जो मेरे ग्रेट जो गुरु हैं, मुझे जो सिखा रहे हैं, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमेशा मुझे उनकी सहयोग चाहिए, मिलेगी भी, मुझे पता है। क्या है कि वो मेरे बहुत मुझे प्यार करते हैं सर, इसीलिए आज इस मौका को भी मुझे दिए। और सर मैं ये इसमें जो आरसीएम बिजनेस के जो 8 पॉइंट में बताया गया है, तो कंपनी का तो मैं चर्चा कर ही दी हूँ सर। और इनके प्रोडक्ट की बात रही तो सर प्रोडक्ट बहुत प्रभावित हुई मैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूंगी सर कि ट्रेडिशनल मार्केट और आरसीएम में क्या फर्क है। सर ट्रेडिशनल मार्केट में है कि हम जहाँ सामान हम लेने जाते हैं वहां हम एक ग्राहक होते हैं सर। कंपनी से हम डायरेक्ट कोई भी सामान नहीं खरीद पाते हैं, हमें वो सामान 2, 3, 4, 5 के माध्यम से हमें मिलता है। उस बीच में प्रचार भी होता है, प्रचार का भी कुछ बड़ा खर्चा होता है, वो खर्चा सारे हमको मेंटेन करना पड़ता है सर। और आरसीएम, हम जब आरसीएम में हम अपना आईडी लगाते हैं, केवाईसी देते हैं, तो हम यहाँ के डायरेक्ट सेलर हो जाते हैं सर। और हमें मतलब हमारे जो भी बिजनेस का टर्नओवर है उसका 45% का पार्टनर हमें बनाया जाता है सर, और हमें वो लाभ मिलता है सर, और वो बोनस के रूप में हम लेते हैं। और सर ये आरसीएम बिजनेस में हमें जो हम यहाँ के प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे हमें स्वास्थ्य लाभ भी मिलती है सर। मैं थोड़ा सा इसमें भी 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि सर इससे पहले मैं खुद बहुत बीमार रहती थी, मुझे साल में 2 बार ऐसे डॉक्टर के पास जाना ही होता था सर, हमेशा मैं टाइफाइड से पीड़ित रहती थी। और जब से मैं आरसीएम का प्रोडक्ट, मैं न्यूट्रीचार्ज सारा प्रोडक्ट यूज करती हूँ सर, और जब से मैं न्यूट्रीचार्ज यूज कर रही हूँ तब से मेरे सेहत पे बहुत सुधार आया है सर। वो डॉक्टर का खर्चा बच गया, और मैं घर में भी सभी लोगों को
यूज कराती हूँ। जितने भी घर के लोग हैं सभी सदस्य यूज करते हैं न्यूट्रीचार्ज को, इसीलिए उनको भी पता चल गया है कि ये प्रोडक्ट में कितना दम है। तो सर मुझे वहां से भी बहुत सपोर्ट मिलता है कि मुझे कभी कोई विरोध नहीं किए। और पहला चीज है कि आरसीएम, सही बात है, मैं जितने भी आज हमारे इस जूम आईडी पे जुड़े हुए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप परिवार को बांधिए। परिवार अगर बंध गया तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है, वो चीज मेरे साथ हो रही है सर। और सर ये इससे बहुत अच्छा कैरियर मिलता है सर, जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। मुझे शुरुआती दौर पे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। आरसीएम तो ज्वाइन कर ली सर, जैसे जैसे बोलते गए करती गई, मुझे पता नहीं था इसका वाइटल लेवल क्या होता है, इसको रॉयल्टी, इसमें रॉयल्टी जैसे इनकी गई सर, मुझे बताते गए। और आज वो चीज मैं हासिल कर रही हूँ सर। और बहुत जल्द इस चीज को फॉलो करते हुए मैं इस 1 साल के दरमियान में मैं बहुत बड़ी पिन को मैं अचीव की। ये हमारे अपलाइन के सहयोग और मदद से मैं कर पाई, अन्यथा मेरे ऊपर उतना ट्रस्ट भी मैं अपने आप पे नहीं कर पाती थी कि मैं ये चीज कर पाऊंगी। लेकिन सही में आरसीएम बिजनेस, धन्य हो आरसीएम बिजनेस जो हमको मिला। और ये बहुत शानदार कैरियर का भी इसमें ये है सर। और इसको हम हमारे आने वाले पीढ़ी को हम सुरक्षित करते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। हमें एक नया पहचान मिलती है सर। जैसे पहचान की मैं बात करूं तो आज सर मुझे यहाँ तक लाने में मतलब ये सिस्टम काम किया और हमारे अपलाइन काम किए। मैं आज से 10 साल पहले से भी मैं काम कर रही हूँ ब्लॉक स्तर पे, लेकिन इतनी बड़ी पहचान मुझे कभी नहीं मिली थी। ये पहचान मुझे आरसीएम बिजनेस दिया सर। तो मैं धन्य मानती हूँ इस बिजनेस को, जो कि मुझे सही समय पे इस बिजनेस को ला के दिए मेरे सीनियर सर, और मुझे इस सिस्टम में इस काबिल बनाए। तो ये एक पहचान देती है सर। पहचान के साथ साथ हमें मतलब बहुत सारा मतलब देश विदेश घूमने का मौका मिलता है सर। रिलेशन है सर जो बहुत ही मतलब उनको बहुत ही दिक्कत होता था सर, मतलब क्या क्या वो हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी से पीड़ित रहते थे। अभी हमारा गामा ओरिजिनल जो प्रोडक्ट आया है, मैं उस पे अच्छा काम कर रही हूँ सर। मैं बहुतों को इसको दे चुकी हूँ और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो इस काम से सर बहुत संतुष्टि मिलता है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम मतलब एक दूसरे का मदद कर, हम उनसे एक दूसरे का मदद करते हुए हम उनसे दुआ भी ले सकते हैं। और इस काम में खुशी आ रही है सर, और मैं इसे आगे बेहतर तरीके से करना चाहती हूँ सर। और सर ये आरसीएम सिस्टम की बात किया जाए तो अभी लोग कहते हैं कि सिस्टम ये है वो है, लेकिन सर इससे मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर से कहना चाहूंगी कि ये भारत सरकार में ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस ये होगा सर। और ये मतलब हो ही रहा है और होगा भी आगे। और इस तरह से मतलब मैं इस सिस्टम के माध्यम से बहुत कुछ आज मुझे मिला है और मिलने की संभावना है सर। सर आज जो भी मैं मतलब जितना भी बदलाव पाई अपने माध्यम से, जो भी प्लान मैं दे पाई, मैं चाहती हूँ कि कुछ गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें सर। ये पहली बार था, थोड़ा सा ये दिक्कत हो रही थी सर। और अगले बार से मौका मिले तो मैं प्रयास करूंगी बेहतर। इनकम बताई नहीं सुशीला जी? यस सर, यस सर। बताइए तो सर ये इनकम, हाईएस्ट इनकम बताइए। जी सर। सर ये इस सिस्टम से मुझे पहला इनकम 227 रुपये का था। और सर 227 रुपये का था। और हाईएस्ट इनकम की बात करूं सर तो टीडीएस काट के 41,002 रुपये का था सर। अरे क्या बात, क्या बात, वेरी गुड। यस सर, 41,002 रुपये का था सर। टोटल इनकम की बात करूं सर तो 90 के आसपास हो गए सर। तो घर में सारे लोग तो प्यार करने लग गए होंगे ज्यादा ज्यादा? ये सर, ये सर, ये सर, ये सर, ये सर, ये कहीं ना कहीं सर मैं एनविलोचन सर मेरे बहुत प्रिय हैं। और जब भी मांडर आते थे तो मुझे कुछ ना कुछ दे के जाते थे। मैं बहुत प्रभावित हूँ सर।
और सर आप मुझे भी- आपका साथ चाहिए, मैं आप भी इसी तरह से मेरी आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप भी मेरी प्रिय हैं और 1 लाख रुपए तक एकदम रुकना मत। और देखो आपके लिए आज हम दोनों हैं, देखो मेरे को। ये सर ये सर ये सर ये अच्छा, सर हम मुझे याद है सर कि आप मार्च में मैंड्रा आए थे फर्स्ट वीक में और बोले थे कि सुशीला इस बार रॉयल्टी हो रहा है ना। हम बोले थे सर ये सर, और ये सर बोल दिए और हम ठान लिए थे सर कि सर को हम जबान दे दिए हैं तो हमको करके दिखाना है सर। तो थैंक देखो यू सर। आज मैडम भी है, मामी भी है, साथ में बैठी हुई है। जी मैम, थैंक यू मैम, मैम से भी मिलेंगे सर। तो बहुत जी, बहुत जी। धन्यवाद सर इस मंच में मौका देने का। सर अगर गलती हुई है सर तो छोटी बहन समझ के मुझे माफ किया जाए, मैं अगली बार प्रयास करूंगी कुछ अच्छा बोल पाऊं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, ऐसे सर, बहुत धन्यवाद अच्छा, सर। बहुत वेरी वेरी शानदार, वेरी शानदार, बहुत बहुत शानदार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला मैम। थैंक मैं यू तो सर। आज तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप कंप्लीट लीडर हैं। आज नो पहली सर, बार आप लोग मौका मेरे मिला। गुरु हैं सर, मुझे सीख। हाँ, सर मैं और बहुत सीखती हूँ सर, आपसे भी बहुत सीखती हूँ रमेश सर, आप मेरे गुरु हैं, बड़े भाई के समान है सर। मैं हमेशा चाहूंगी सर कि आप लोग मुझे गाइडलाइन आज आज तो लगा ना कि सुशीला का एकदम दुर्गा का रूप प्रकट हो गया है। और अंदर की मैं सबसे खास बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक गृहिणी, एक दबी कुचली महिला, और जिसके जीवन में इतनी सारी परेशानी हो, वो भी उभर करके सिस्टम में कैसे कामयाब होती है, ये जीता जागता उदाहरण है सुशीला में। जो 1 साल के अंदर 41,000 तक की इनकम में सिस्टम में पहुंच गए। और इन्होंने बहुत सारे पॉइंट को टच किया। मैं तो इनको प्लान के लिए यहाँ पे बुलाया था, लेकिन उन्होंने कंप्लीट एक सेशन लिया जिसमें उन्होंने सम्मान की बात की कि मैं वहां जहाँ 15 सालों से काम कर रही हूँ, वहां मुझे आज तक ऐसा मंच नहीं मिला जो कि 1 साल के अंदर आरसीएम में इस मंच पर पहुंचा, जहाँ की इतने लोगों के, सारे लोगों के साथ बात करने का मौका मिला। दूसरी बात उन्होंने सुरक्षा की। तीसरी बात उन्होंने प्रोडक्ट की। मतलब कंप्लीट एक सेशन ले लिया। अब मुझे नहीं लगता है कि अगला लीडर को बुलाना चाहिए, लेकिन चूंकि आज हमारे बीच एक और भी सराहनीय लीडर और बहुत ही व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, जिनकी बातों को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो आज के जो मुख्य लीडर हैं अवधेश सर, आप लोग के स्थान के बीच बिल्कुल हार्दिक दिल की गहराइयों से मैं उनका सम्मान करता हूं, और बिल्कुल आदर और सम्मान के बीच आप लोगों के बीच प्रस्तुत करना चाहता हूं हमारे आज के चीफ गेस्ट। वेलकम सर, वेलकम सर, आइए। थैंक यू सर। नमस्कार, जय आरसीएम सर। आवाज सुनाई दे रही है सर? बिल्कुल यस सर। फ्रेश। नाम अवधेश कुमार माली, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर के निवासी हूं और हावड़ा पश्चिम बंगाल में रहता हूं। और आदरणीय एन बिलोचन सर के सानिध्य में हम यहाँ उपस्थित हैं। और आज अजय सर, रमेश सर और हमारे आलोक सर भी कहीं होंगे, मनोज सर भी कहीं होंगे, जितने हमारे अपलाइन हैं, सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ऐसा मौका मिला इसके लिए भी धन्यवाद। और आज इस जूम मीटिंग में जितने हमारे साथी उपस्थित हैं, सुनाई दे रहा है सर ना? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है। जितने साथी आज जूम मीटिंग में उपस्थित हैं, मैंने म्यूट कर दिया। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर। जी, म्यूट और कर दिया जितने हमारे साथी आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं, हम सभी साथी को धन्यवाद। और सभी को बोलना चाहेंगे, आज जो भी सुशीला मैडम ने आज मार्केटिंग प्लान दिया, उनको भी हमारे तरफ से धन्यवाद। और मार्केटिंग प्लान के बाद में जरूरत है 6 बेसिक का। तो 6 बेसिक में पहला क्या है पॉइंट? 100% प्रोडक्ट यूज,
देखिए 100% प्रोडक्ट यूज कंस्टम जो भी बनाता है ये सिर्फ आरसीएम वालों को बिक्री कर है, लेकिन डायरेक्ट से लोग, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमारा 700 प्रोडक्ट है, हमारे जितने जितने हमारे अपलाइन हैं सब लोग बात कुछ नहीं करते। हम लोग सोचते हैं, हाँ सर, हम लोग सोचते हैं क्या कि 200 रुपया का खरीदारी कर लिए हो गया। 100% प्रोडक्ट यूज में आता है। हमारे जो भी आरसीएम सिस्टम में है, जो भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट को हम यूज करें। हर प्रोडक्ट को यदि यूज नहीं करते हैं तो 100% नहीं होता है। और हर प्रोडक्ट को जिन लोगों ने यूज किया वो लोग आज कामयाब हुए हैं, वो लोग सब लोग सक्सेस हैं। और जो लोग प्रोडक्ट यूज करने में आनाकानी करते हैं उनके पास कोई बढ़िया इनकम भी नहीं है, कोई अचीवमेंट भी नहीं है। तो पहला हम सभी साथी से यही बोलना चाहेंगे कि 100% प्रोडक्ट यूज, इसमें किसी तरह का कोई बहानाबाजी नहीं होना चाहिए। अब किसी लोग, कोई लोग बोलते हैं क्या सर आपके पास तो चीनी नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे। ये आपका कहना ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट है उसमें किसी तरह का कंजूसी नहीं होना चाहिए। 2 नंबर है लिस्ट मेकिंग। हम अपने दोस्त और रिश्तेदार का एक लिस्ट तैयार करें, और अभी सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। अभी लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाने के लिए कहीं खोजना नहीं है। आपके मोबाइल में जो लोग आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका तो आरसीएम वालों का है ही है, उसके अलावा भी 100 देखिएगा तो 100 कॉन्टेक्ट आपके मोबाइल में है। आप एकदम आसानी से अपने मोबाइल से ही लिस्ट को मेकिंग कर सकते हैं। इसके बाद लोग किसी के साथ भी यदि बात करते हैं तो हम लोग आरसीएम का बात बोलने में हम लोग शर्माते हैं। यदि शर्म लगता है तो आप सफा बोलिए। एक ऐसे सिस्टम के साथ हम जुड़े हैं, हम आपके साथ सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आप या तो हमारे घर आ जाइए चाय पीने, नहीं तो आपके यहाँ हमारा है। इस तरह का आप किसी पान दुकान पर, किसी कपड़ा दुकान पर या किसी चौराहे पर सिस्टम के बारे में कोई बात करना ठीक नहीं है। किसी के साथ यदि बात कर रहे हैं तो इत्मीनान से, एक दिन आप टाइम लिए, अगला टाइम नहीं दिया कोई बात नहीं, दूसरा दिन टाइम लीजिए, तीसरा दिन टाइम लीजिए, लेकिन टाइम ले करके सही जगह पर जा करके सही जगह पर सिस्टम से आप हमारे सिस्टम का शुरुआत कीजिए। जहां तहां जैसे तैसे जगह में नहीं शुरुआत करना है, क्योंकि हम लोग इस सिस्टम में आए हैं, हम लोग अपना पेट चलाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ अमीर बनने के लिए आए हैं। हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम ही ऐसा है, आप आज नहीं, इसमें थोड़ा समय लगता है, इसीलिए यहाँ अमीर बनने के लिए आए हैं। और यहाँ यदि हम कामयाब हो गए कि यदि एमएलए है तो एमएलए इसके बाद एमएलए बनेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं, कोई वकील बनेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं, लेकिन हम यदि रॉयल्टी अचीवर बन गए, टेक्निकल बन गए, तो यहाँ ये गारंटी है कि हमारा बेटा भी रॉयल्टी टेक्निकल बनेगा। इसलिए सिस्टम के बारे में जहां तहां हम लोग बात नहीं करेंगे, कंटेक्ट एंड इनवाइट करेंगे और उसको एक बढ़िया जगह में बैठ करके हम बिजनेस का शुरुआत करेंगे। उसके बाद में है सौदा प्लान। जब भी सौदा प्लान करने हम लोग जाते हैं, हमारा प्लान जो है, हमारे शरीर का जो रीढ़ का हड्डी है, वही है हमारे सिस्टम का हमारा आरसीएम प्लान। और आरसीएम प्लान में सब आदमी पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास शिक्षा दीक्षा नहीं है, तो उनको हम मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। उनको भी मार्केटिंग प्लान दिखाना है, उनको हम प्रोडक्ट के माध्यम से प्लान दिखाएंगे। और जब भी कहीं प्लान दिखाने जाएंगे तो पूरा अपने साथ में कम से कम 25 तरह का 2000-5000 का प्रोडक्ट अपने बैग में रहेगा। पहले प्रोडक्ट को हम फैला देंगे,
उसके बाद में मार्केटिंग प्लान देंगे। जैसा वाला हिसाब से हम लोगों को मार्केटिंग प्लान देना है, और ये भी देखना है कि सामने वाला कैसा है। यदि कोई किसी तरह का वो बात बोलता है तो उसमें अपने जल्दीबाजी नहीं करना है, पहले उसके बात को पूरा सुन लीजिए, उसका दिमाग पूरा खाली हो जाए, उसके बाद अपने बात को आप उनके सामने रखिए। तो ये हुआ मार्केटिंग प्लान। उसके बाद में फॉलो अप। फॉलो अप सर इस सिस्टम में बहुत ही है। क्यों कि किसी को यदि हम प्लान दिए हैं और अगले को यदि आज प्लान दे करके आए, 24 घंटा में यदि फॉलो नहीं किए, अगले को छोड़ दिए, तो प्लान देना नहीं देना बराबर हो जाएगा। इसलिए जब भी हम किसी को प्लान दिए हैं तो 24 घंटा में उनको हम फॉलो अप करें ताकि ज्वाइनिंग हो। और फॉलो अप करने के बाद में हमारा मेन काम आ जाता है क्या? ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग कराने के बाद में हम लोग समझते हैं क्या कि चलो एक आदमी को ज्वाइनिंग करा दिए, हमारा काम अब खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है सर। ज्वाइनिंग कराने के बाद ही हमारा असली काम है। ज्वाइनिंग कराने के बाद हम उसको फिर स्टार्टअप करेंगे। स्टार्टअप करने के लिए 6 बेसिक हमको फिर चालू करना पड़ेगा। जब अगले को स्टार्टअप करेंगे तो 6 बेसिक समझाएंगे और 100% प्रोडक्ट यूज से हम स्टार्ट करेंगे और उसको ज्वाइनिंग कराने तक हम उसको लेकर के जाएंगे। इसके बाद सर जितने साथी यहाँ उपस्थित हैं सबके साथ 7 विषय पर हम और थोड़ा बात करेंगे। जैसे ज्वाइनिंग कराने के बाद 30 दिन से 90 दिन के बीच में यहाँ 7 काम हमको करना बहुत जरूरी है। यदि 7 काम अपने ज्वाइनिंग कराए उस डायरेक्ट सेलर के साथ अथवा किसी भी अपने डाउनलाइन के साथ यदि हम 7 काम करते हैं तो अगला जो है लीडर तैयार हो जाएगा और हमेशा हमको छोड़ेगा नहीं, हमारे साथ अगला काम करेगा। इसलिए हम लोग हमेशा इस काम को करेंगे। क्या काम है? पहला काम है होम मीटिंग। किसी को ज्वाइनिंग करने के बाद सबसे पहले हम उसके घर जाएंगे, उसके साथ में होम मीटिंग करेंगे और होम मीटिंग में अड़ोसी पड़ोसी हो चाहे नहीं हो, लेकिन उनके घर का पूरा परिवार को सबसे पहले हमको इन्वॉल्व कराना है। यदि परिवार वाला चाहता है कि हमारा लड़का हो, हमारा भाई हो, हमारे हस्बैंड हो, कोई भी हो, इनको आरसीएम करवाना है, यदि परिवार चाहेगा तो कोई भी आदमी एकदम आसानी से आरसीएम कर सकता है। क्यों कि घर में जो प्रोडक्ट लगता है, आपकी माँ हो, बहन हो, वाइफ हो, भाभी हो, जो भी हो, वो जब आपको सहयोग करेंगी तो हमको आरसीएम करना एकदम आसान हो जाएगा। इसलिए पहला काम है पूरे परिवार के साथ होम मीटिंग करना और सबको इन्वॉल्व करना। उसके बाद दूसरा काम है जिसको भी हम ज्वाइनिंग कराते हैं उसका 5 प्लान शो। जो ज्वाइनिंग करता है वो अपने अपलाइन के साथ और अपलाइन जिसको ज्वाइनिंग कराता है उसको 5 प्लान शो कम से कम अपलाइन के साथ में होना चाहिए। कहीं भी यदि प्लान शो करने जाते हैं तो आप अपने अपलाइन को लेकर के प्लान शो करने जाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप 5 प्लान शो करेंगे तो आप सीख भी जाएंगे और अपलाइन को भी लगेगा कि हाँ अगला काम करना चाहता है, तो अपलाइन हमेशा उस आदमी को समय देंगे उनके लाइन में जो भी आया है इसको कैसे जल्दी से जल्दी किसी मुकाम को हासिल करें। हर अपलाइन का यही इच्छा रहता है। तो सब डाउनलाइन को भी हम यही बोलेंगे अपने अपलाइन के साथ में कम से कम 5 प्लान अपलाइन को लेकर के आप करें। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, हम इतने बड़े सिस्टम में हैं, कहीं भी प्लान शो करने जाते हैं अथवा किसी भी डाउनलाइन के यहाँ जाते हैं तो हमको एकदम ड्रेस कोड में होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं पैंट शर्ट पहन लिए, कोट भी पहन लिए, लेकिन एक तो बटन टूट गया तो वो लाल सूता से उसको सिलाई कर दिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं पैंट शर्ट पहन लिए, शर्ट को इन नहीं किए, पैंट शर्ट पहन लिए, चप्पल पहन लिए, जूता नहीं पहने। तो इसके लिए सर सभी साथी को हम बोलना चाहेंगे इस सिस्टम के बारे में कभी भी किसी को बोलने जाइए तो पैंट शर्ट, यदि कोट नहीं है तो कोई बात नहीं, टाई जरूर होना चाहिए। पैंट शर्ट टाई जूता मोजा वेल मेंटेन होना चाहिए। जब आप मेंटेन रहेंगे तो जहाँ प्लान सुने जाएंगे वहाँ आप बोलेंगे कि हम रॉयल्टी रिसीवर हैं और हमारा ड्रेस कोड यदि ठीक नहीं है
तो अगला कहेगा कैसा रॉयल्टी है, यहाँ 30,000, 40,000, 50,000 का बात कर रहे हैं और इनको कपड़ा पहनने का ढंग ही नहीं है। इसलिए हम सभी साथी से बोलना चाहेंगे, कहीं भी यदि प्लान शो सिस्टम का बात करने जाते हैं तो हमको ड्रेस कोड में होना चाहिए। उसके बाद चौथा काम है, जिसको भी ज्वाइनिंग करवाए हैं जितना जल्दी हो सके उसको एक बड़ा से बड़ा मीटिंग अटेंड करवाएं। जहां भी बड़ा मीटिंग होता है, यदि कहीं थोड़ा दूर भी हो तब भी चेष्टा करेंगे कि मीटिंग किसी भी कीमत पर उनको ये करवाएं। उसके बाद 5 नंबर है क्या, कम से कम जिस डायरेक्ट सेलर को हम सिस्टम में लाते हैं उनको जितना जल्दी हो सके एक इनकम में हम पहुंचावें। यदि इनकम में पहुंचाते हैं तो अगले को भी यकीन होगा कि हाँ आज 500 रुपया हमारा इनकम आया है तो ये 5,000 भी आ सकता है, अगले को ये विश्वास होगा। और एक चीज हम लोग क्या करते हैं, पहला बार ज्वाइनिंग करवाए 1,000 का खरीदारी करवा दिए, अभी तो क्या हुआ लोग 1,000 बीवी का करवा रहे हैं। ऐसा अभी समय आ गया है डायमंड से ज्वाइनिंग हो रहा है। किसी को यदि आप इनकम में ला रहे हैं तो इनकम में लाने का सबसे बढ़िया तरीका है, किसी को 1,000 बीवी मत बोलिए, अगले से सीधा डायमंड का बात कीजिए। डायमंड में देखिए हम लोगों का 700 प्रोडक्ट है और एक परिवार में जितना भी कम खर्चा है तो 5,000, और अगले को पहला बार यदि इनकम आप करवा दे रहे हैं तो अगला हर हाल में यहाँ आकर के काम करेगा। इसके बाद में जो इनकम का बात कर रहे हैं, इनकम में लाना बहुत जरूरी है। यदि डायमंड करवा रहे हैं तो पहला बात की 10,000 में हो जाएगा 5,000 बीवी। यदि न्यूट्री चार्ज नहीं FMCG बाकी प्रोडक्ट से करते हैं तो 10,000 में हो जाएगा। अब 10,000 TP का प्रोडक्ट आपको 12,000 MRP का मिलेगा। यदि अगला सेलिंग पे काम करता है तो 2,000 रुपया यहाँ से इनकम करेगा और 5,000 बीवी होगा तो 600 रुपया कमीशन आएगा। और वो यदि 20,000 के स्लैब में है, 16.5% में है तो अगले के 800 रुपया आएगा। तो यहाँ जो है एक आदमी को 2,500 से 3,000 का इनकम होता है। इसलिए हम लोग किसी को भी डाउनलाइन को जब ज्वाइनिंग करवाएंगे तो उनको सबसे पहले हम जो है उसका इनकम के ऊपर काम करेंगे। इसके बाद 6 नंबर है कंपनी विजिट कराना। बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं RCM क्या है, RCM का क्या है, बाजार में तो हजारों कंपनी चल रहा है तो RCM क्या है। देखिए RCM का प्रोफाइल इतना बढ़िया है, भारत में बहुत भी कंपनी है लेकिन RCM के चक्कर में कोई कंपनी नहीं है। RCM का सबसे सुंदर प्रोफाइल है। अब आप मुंह से बोलेंगे तो नहीं यदि विश्वास होता है तो अगले को यदि कंपनी हम विजिट करा देते हैं तो अगले को विश्वास भी होता है। वहां जाने के बाद भीड़ देखेंगे, लोगों का इनकम देखेंगे, उसके बाद में हम लोगों का RCM वर्ल्ड देखेंगे, हम लोगों का आटा का फैक्ट्री देखेंगे, सोन पापड़ी का फैक्ट्री देखेंगे, चनाचूर का देखेंगे, सर्फ का देखेंगे, तब उनको कुछ हम लोगों को बोलने का जरूरत नहीं है, अगला अपने आप सिस्टम को समझ लेंगे। उसके बाद 7वां पॉइंट है सिस्टम से जोड़ना। अभी देखिए YouTube में दुनिया भर का मीटिंग आ रहा है। हम लोग के आदरणीय मंजीत सर, उनका 11 बजे डेली मीटिंग हो रहा है। आदरणीय सुजीत सर का मीटिंग हो रहा है, आदरणीय समरेश सर का मीटिंग हो रहा है, आदरणीय N बिलोचन सर का डेली 8 बजे मीटिंग हो रहा है। हम जिसको भी लाते हैं उसको पहले हम सिस्टम से जोड़ें। सिस्टम में जोड़ने का मतलब है, पहला है जूम मीटिंग, YouTube, उसके बाद 6 बेसिक का ट्रेनिंग दें, उसके बाद में आपका डिस्प्ले वॉल करवाएं। डिस्प्ले वॉल हर आदमी का जरूरी है। डिस्प्ले वॉल से क्या फायदा है, पहला बार डिस्प्ले वॉल यदि हम किसी का करवाते हैं तो 10,000 एक साथ में लगता है। अगले के घर में उस डायरेक्ट सेलर के यहाँ प्रोडक्ट रहेगा। अपने डाउनलाइन को किसी भी प्रोडक्ट किसी को यदि दे रहे हैं तो उसका बिलिंग दे सकते हैं। डिस्प्ले वॉल रखने से कितना तरह का फायदा बता रहे हैं। पहला फायदा तो ये है, आपके घर में देखिएगा सब किसी के घर में एकदम सुबह सुबह पेस्ट खत्म हो जाता है। यदि आपके यहाँ डिस्प्ले वॉल है तो पेस्ट के लिए आप किसी दुकान पर नहीं जाएंगे, अपने डिस्प्ले वॉल से लेकर के आप पेस्ट को यूज करेंगे। आपके अगल बगल वाले को यदि पता चला
कि आपके यहाँ डिस्प्ले वाल हुआ है, तो अगल बगल वाले को भी यदि पेस्ट खत्म होता है, तो ब्रश खत्म होता है, तो वो आपके यहाँ से आके लेगा। पहला फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि आपके घर में जो भी लगता है, आप दूसरे की दुकान पे दौड़ के जाते हैं, यदि डिस्प्ले वाल से लेते हैं तो एकदम आसानी से आप 100% यूजर हो जाएंगे। तीसरा फायदा ये है, किसी को यदि प्लान शो करते हैं तो आप अपने घर बुलाइए, अपने घर बुला करके प्लान शो करिए। प्लान शो करके अगर यदि ज्वाइनिंग हुआ तो तुरंत उसको आप खुद बैठ करके ऑनलाइन करिए, ज्वाइनिंग करिए, और जो भी 2000 का 2500 का प्रोडक्ट लगता है उसको साथ साथ आप अपने यहाँ से दे दीजिए। ये भी एक फायदा हुआ। चौथा फायदा हुआ, इसी 10,000 को आप यदि रोटेशन करने लगते हैं तो देखिएगा आस्ते 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 20,000, 25,000, 50,000 आपका डिस्प्ले वाल के माध्यम से एक पूंजी खड़ा हो जाएगा। डिस्प्ले वाल के माध्यम से डायमंड करना आसान हो जाएगा। डिस्प्ले वाल के माध्यम से सुपर डायमंड करना आसान हो जाएगा। डिस्प्ले वाल के माध्यम से स्टार डायमंड करना आसान हो जाएगा। माने हमारे सिस्टम में जो जो है डिस्प्ले वाल के माध्यम से ये सब कुछ आसान हो सकता है। उसके बाद में है डायमंड क्लब। देखिए दोस्त, हम खुद 1 तारीख को अपना डायमंड क्लब कंप्लीट करते हैं। एक बार साइंस सिटी में एक मीटिंग हुआ था, कलकत्ता साइंस सिटी, वहाँ एक मीटिंग हुआ था। आदरणीय बीसी छाबड़ा सर का मीटिंग था। उनको नमस्कार करेंगे आप लोग सभी, थोड़ा सा ताली बजा दीजिए। तो वो वहाँ बोले थे, कामयाबी का चाबी किसको किसको चाहिए? कामयाबी का चाबी जानते हैं क्या है? सब लोग बोले नहीं। बोले किसको किसको चाहिए? बहुत लोग हाथ उठाए। बोले 2 बार 3 बार ये बात बोलने के बाद में कामयाबी का चाबी है औरों से पहले। जब डायमंड आया था तो हम जितने लीडर हैं या जितने हम लोग डायरेक्ट सेलर हैं, हमारा यही काम है, जो भी सिस्टम में डायमंड क्लब हो, डिस्प्ले वाल हो, न्यूट्री चार्ज का कोई ऑफर हो, गुड डॉट का कोई ऑफर हो, हरीश संजीवनी का कोई ऑफर हो, जो भी ऑफर हमारे सिस्टम में आता है, औरों से पहले, माने सबसे पहले हमको करना चाहिए। यदि सबसे पहले हम करते हैं तो यही हमारे कामयाबी का राज है। इसी से हम कामयाब होंगे। इसमें किसी तरह का हम लोगों को कंजूसी नहीं करना चाहिए और डायमंड क्लब को हर हाल में करना चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग कामयाबी का पहला सीढ़ी है डायमंड क्लब, और हमारे कंपनी में सिस्टम में लास्ट जो पिन है वो भी डायमंड है। डायमंड पर जाने के लिए हम सभी को पहला काम है डायमंड करना, और 2-3 तारीख को नहीं, 1 तारीख को। 1 तारीख को यदि आप डायमंड कर लेते हैं तो 29 दिन के लिए आप फ्री हो जाते हैं। 29 दिन में फिर आपका डायमंड 30 तारीख के पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। 1 तारीख को मार दीजिए। इसलिए डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आरसीएम का नॉलेज, जैसे हमारा कंपनी जो है, हम लोग कहते हैं आरसीएम बिजनेस, किंतु एक्चुअल ये एक परिवर्तन है। हमारा कंपनी एक मिशन पे काम कर रही है। उस मिशन का नाम है आर्थिक आजादी का अभियान। आर्थिक आजादी के अभियान में 3 शब्द है। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है नए भारत का निर्माण, तीसरा है स्वावलंबन। स्वास्थ्य रक्षा जो है, देखिए बाहर में बहुत सा कंपनी है, ये लोग क्या कर रहा है, आदमी के, पब्लिक के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे कंपनी को, हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलर, लीडर जितने हम लोग हैं, कंपनी सबसे पहले स्वास्थ्य बढ़िया रहे। हमारा जो प्रोडक्ट बना है, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटलिटी को देखते हुए, इंडियन लोगों के हिसाब से, जो डेली कमाने खाने वाले आदमी हैं, उनके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बना है। तो हमारा इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटलिटी के ऊपर जब प्रोडक्ट बना है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो इसको खाएंगे तो ऐसे ही हम लोग अच्छा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे तो हमारे भारत का नया निर्माण होगा। हमारे आदरणीय टीसी छाबड़ा सर ये जो सिस्टम लाए हैं, इसी के माध्यम से, आर्थिक आजादी के अभियान के माध्यम से हमारे हर लोगों को स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। तो ये हमारा जो आर्थिक आजादी का अभियान है, इसमें हम लोगों को
100% नहीं, 200% हम लोगों का योगदान होना चाहिए। इसके ऊपर काम करें। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट का नॉलेज। प्रोडक्ट का नॉलेज यदि आपके पास नहीं है तो कहीं भी यदि प्रोडक्ट बेचने जाएंगे, यदि कोई बोल दिया कि हेल्थ गार्ड तेल का क्या काम है, यदि नॉलेज नहीं है तो आप अगला यदि प्रश्न कर लिया तो आप चुपचाप वहां से चले आएंगे। इसलिए सबसे पहले प्रोडक्ट का नॉलेज लेना जरूरी है। अब कुछ नहीं तो हमारा 700 प्रोडक्ट है, 700 प्रोडक्ट में 50 प्रोडक्ट का तो नॉलेज होना ही चाहिए। हम लोग न्यूट्रीचार्ज है, मैन के लिए है, 35 तरह का न्यूट्रिशन है, ये उसमें मिनरल्स फाइबर सब कुछ है। किसी को यदि हम देते हैं, एकदम सीधा भाषा में बोलिए, आप यदि 10 बजे डेली नहाते हैं, किसी दिन यदि 12 बजे नहा लीजिएगा तो देखिए आपको सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। हमारा यदि न्यूट्रीचार्ज मैन यदि खाते हैं तो आप 18 साल की उम्र में खाइएगा, परमानेंट यदि खाइए 12 महीना खाइए तो आप 70 साल के हो जाएंगे, तो भी आप 18 साल के बने रहेंगे, उम्र भले ही आपका जितना हो जाए। ठीक इसी तरह न्यूट्रीचार्ज वोमेन है। न्यूट्रीचार्ज वोमेन हम खुद एक महिला को दिए थे, 44 साल उम्र है, उनका बहुत सा प्रॉब्लम था, लेकिन न्यूट्रीचार्ज वोमेन जब से हम दिए, जब से खिलाने लगे, इतना सुंदर काम है, माने बूढ़े लोग भी जवान हो जाएंगे। न्यूट्रीचार्ज वोमेन में इतना काम है। उसके बाद में हम लोगों का प्रोडाइट है। प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज मैन पुरुष के लिए, प्रोडाइट और वोमेन महिला के लिए। यदि इसको कोई भी यदि दिया जाए तो इतना सुंदर काम है, क्या बोला है। तो न्यूट्रीचार्ज के ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज जो है टारगेट है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। इसके ऊपर यदि काम हम करते हैं तो सिर्फ हम पैसा ही नहीं पाते हैं, पैसा भी पाते हैं, सम्मान भी पाते हैं। और हमारे डाउन लाइन में जितने लोग देखेंगे कि हमारे सर जो है टारगेट पूरा किए हैं, तो देखने से भी बहुत काम होता है। किसी भी मीटिंग में आप जाइएगा और आपको सम्मान दिया जाएगा, वहां आपको माला पहनाया जाएगा, आपको माइक ले करके 10 मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा, तो इतना कहाँ कम है। ये RCM ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोगों को ये सब मिल रहा है। हम लोगों का तो इतना उम्र हो गया, हम तो जूट मिल में काम करने वाले आदमी थे, कभी माइक हाथ में पकड़ने के लिए नहीं मिला। लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है, ये सिस्टम का देन है कि आज 60 साल का हुए भी पैंट शर्ट टाई लगा के घूम रहे हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे सर जो भी टारगेट आता है उसके ऊपर काम करना है। इसके बाद है हम लोगों का SOP। SOP जो है ये हमारा एक तरह का पॉकेट डायरी है। यदि हमारे पास कोई डायरी नहीं है, कोई किताब नहीं है, कुछ नहीं है, कंपनी हमारे साथ में हमारा हिसाब कर दे रही है, हमारा ऑनलाइन व्यवस्था की है, हमारे लिए प्रोडक्ट का व्यवस्था की है, हमारे लिए डिपो का व्यवस्था की है, हमारे लिए पिकअप सेंटर का व्यवस्था की है, हमारे लिए अपलाइन का व्यवस्था की है, और डाउनलाइन का भी कंपनी ही व्यवस्था की है। क्यों? यदि कंपनी नहीं होता तो किसी को हम डाउनलाइन में ला पाते? कंपनी है, हमारा सिस्टम है, इसलिए हम डाउनलाइन को ला पा रहे हैं। तो डाउनलाइन जो है वो भी हमारा कंपनी के तरफ से ही है। तो इतना काम कंपनी कर रही है, और ये SOP इतना सुंदर सिस्टम दिया है। SOP के माध्यम से हमारे डाउनलाइन में कितने लोग हैं, कौन 6 महीना के अंदर कौन कितना दिन से हमारा खरीदारी नहीं किया है, किसका 6 महीना हुआ, किसका 5 महीना हुआ, किसका 3 महीना हुआ, किसका 2 महीना हुआ, इसको हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद में कौन आदमी हावड़ा का है, कौन आदमी दिल्ली का है, कौन आदमी बॉम्बे का है, कौन आदमी कलकत्ता का है, ये भी हम वहां से देख सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन SOP के माध्यम से उसको जब हम खोलेंगे तो उसके मोबाइल नंबर पा रहे हैं, उसका स्पॉन्सर पा रहे हैं, प्रपोजर पा रहे हैं, एड्रेस पा रहे हैं, 6 महीना का खरीदारी पा रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज का क्या है, गुड रोड का क्या है, हरी संजीवनी का क्या है, FMCG क्या है, टोटल चीज हम पा रहे हैं। उसके माध्यम से हम हर आदमी को डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, और SOP के माध्यम से बाई फोन हर आदमी से पूरा टीम में हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो SOP सबसे बढ़िया है। चाहेंगे हमारे जो भी अपलाइन है और जो भी हमारे डाउनलाइन है, थोड़ा गलत सही है तो माफ कीजिएगा, और हम सभी साथी को यही बोलना चाहेंगे,
हमारा मेन हथियार है डायमंड क्लब। हम भी डायमंड क्लब करते हैं और डायमंड क्लब करते करते सिस्टम में आए, आदरणीय एन विलोचन सर का उंगली पकड़े, हमारे मनोज सर का उंगली पकड़े और आज इस मुकाम पर हैं, बहुत बढ़िया इनकम में है। और ऐसे हमारा बैकग्राउंड यदि बोलिएगा तो 2 करोड़ का ईयरली टर्नओवर हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस से है, लेकिन फिर भी हम आरसीएम करते हैं। क्यों करते हैं? यहाँ जो सम्मान है दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। यहाँ 18 साल से लेकर 70 साल के लोग, पुरुष हैं, महिला हैं, गोरे हैं, काले हैं, पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, वर्कर हैं, रिक्शा वाले हैं, वैन वाले हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, आपका टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, हम लोगों के साथ में हम लोग मिल रहे हैं और सबके यहाँ हम लोग इतना सम्मान पा रहे हैं। उसके बाद इनकम भी मिल रहा है और इस उम्र में टाई लगाने के लिए मिल रहा है, इसको आप लोग मत समझिए। तो यही है, इसलिए हम सभी साथी को बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि डायमंड क्लब के लिए हम लोगों को डट के काम करना चाहिए और डायमंड क्लब ही कामयाबी का सबसे बड़ा राज है, इसलिए डायमंड को करें। और इसी के साथ हम अपना बात को विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय आरसीएम। थोड़ा इनकम बताइए। इनकम तो सर हमारा सबसे ज्यादा इनकम तो 46,000 रुपया 1 महीना का इनकम था और अभी टोटल इनकम का बात करें तो करीब 30 लाख प्लस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो ऐसा लग रहा है कि आरसीएम का पूरा एकदम पैकेज ही मिल गया। मैं तो सर एक एक पॉइंट को नोट किया हूं सर। मुझे आज इतना सीखने का मौका मिला आदरणीय अवधेश सर के द्वारा कि मैं अंदर से एकदम प्रफुल्लित हो गया हूं कि काश ऐसे ही आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहे तो बहुत जल्द हम लोग इस जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों को सिखा पाएंगे कि आरसीएम बिजनेस में सफल कैसे हुआ जा सकता है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं सर कि इतने बड़े टर्नओवर के मालिक इतने उम्र में जी रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर इस सिस्टम को इतनी प्राथमिकता दे रहे हैं तो तमाम साथियों को इसे एक सीख लेनी चाहिए कि मुझे आरसीएम की आवश्यकता है या नहीं है। तो इनके सम्मान में मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि मन मचल के मोर होना चाहिए। आज परफॉर्मेंस का दौर होना चाहिए। सुनने तो हम बहुत कुछ आए थे, लेकिन एक बार सर के लिए तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। तो आप लोग तमाम साथियों से एक बार उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको तालियों से स्वागत करेंगे। और इन्होंने बहुत सारे हर पॉइंट को इन्होंने टच करने की कोशिश की। इन्होंने सिस्टम के बारे में बताया कि अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो सबसे पहले 6 बेसिक इन्होंने बताया कि 6 बेसिक एक ऐसा मंत्र है हमारे बिजनेस का जिसके बगैर कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता है। वो 6 ऐसे 6 बेसिक्स बताए इन्होंने और भी 7 ऐसे पॉइंट नोट करवाए कि ज्वाइन कराने के बाद क्या कराना है, तो होम मीटिंग करवाना है, उसके बाद क्या कराना है तो 5 लोगों तक प्लान अपलाइन के माध्यम से दिखवाना है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल ड्रेस कोड में आना है। उसके साथ साथ चौथी बात इन्होंने कही कि जब आप ड्रेस कोड में लाते हैं तो उनको एक अच्छे सेमिनार यानी किस तरह के मीटिंग सेमिनार में उसको अटेंड करवाना है। साथ में इन्होंने कहा कि उनको एक इनकम दिलाने की प्रयास करना है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि तब उनको एक विश्वास पैदा होगा आपके प्रति और आपके सिस्टम के प्रति, जिसके माध्यम से वो अग्रेसिव होंगे। और साथ साथ उन्होंने कंपनी प्रोफाइल की बात की, सिस्टम की बात की, साथ साथ इन्होंने सुरक्षा की बात की। बहुत सारे पॉइंट को इन्होंने टच करने की कोशिश की, जिसके माध्यम से मैं आपको कह सकता हूं कि आज का कंप्लीट पैकेज आपको मिला है कि आरसीएम बिजनेस क्या है, कैसे करें और क्यों करें। शायद आप लोगों का विजन क्लियर हो गया होगा कि क्यों करें और कैसे करें और क्या है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना कीमती समय लेकर आए हैं और आज के आगे की प्रोग्राम को कुछ लोगों का रिएक्शन लेने के लिए मैं आपके बीच हमारे आदरणीय गुरु को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। अजय सर प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, रमेश सर को
बहुत अच्छा एंकरिंग करते हैं। और एक चीज कहना चाह रहे हैं सर, अगर कोई बात जी। छूट गई हो, अगर आपका डाउनलाइन नहीं आ पाया हो, तो इसके लिए मैं एक थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ सर। आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से मैं डेली इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करता हूँ। इसको हमारा एक यूट्यूब चैनल भी मैं बनाया हूँ। मैं सीख रहा हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि परफेक्ट हूँ। और आपका जो वीडियो अभी जो आपने बोला है उसको मैं यूट्यूब में डालता हूँ। मेरा यूट्यूब का चैनल है रमेश यादव एजुकेशनल चैनल। आप वहां पे जा करके इस वीडियो को कल आप देख सकते हैं। पर डे मैं वीडियो को डालने का कोशिश करता हूँ सर। इसमें मेरे 2 घंटा मेरा समय जाता है। तो आप लोगों का दुआ और आशीर्वाद बना रहे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को आगे ले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा। और सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। तो आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। हालांकि थोड़ा देर से शुरू हुआ, थोड़ी देर हुई, मौसम की खराबी की वजह भी हो सकती है, लोगों का लेट आना भी वजह हो सकता है। तो मैं खास करके आज बहुत प्रभावित हुआ, दिल को छू लेने वाली बात थी। सुशीला जी ने प्लान दिखाने की बहुत अच्छी कोशिश की है और उन्होंने ये भी कहा कि एक बार और चांस मिलना चाहिए। ये मेरा पहला मौका है ना। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की कि अपलाइन को कई बार उन्होंने कहा कि अपलाइन की वजह से हुआ। बहुत सारे साथी जो होते हैं ना, वो क्रेडिट खुद को देते हैं, जबकि होता क्या है, अपनी वजह से कम होता है, अपलाइन की वजह से ज्यादा होता है। यस। तो बहुत सारी बातें हुई है। सुशीला जी को शुभकामना देते हैं कि जल्दी से जल्दी टेक्निकल में आए। यस, और बहुत अच्छी टीम का निर्माण भी हुआ है और आगे भी होगा। दूसरा, अवधेश सर हमारे बिल्कुल सीनियर सिटीजन के जैसे हैं, वरिष्ठ साथी में से हैं। एक अच्छे व्यवसायी होने के बावजूद भी वो आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। और सबसे पहला चीज जो उन्होंने बताया वो 6 बेसिक प्लान के बाद 6 बेसिक को फॉलो करना बहुत जरूरी है। पूरा फोकस उन्होंने 6 बेसिक पर किया और यही कारण है कि आज वो इतने अच्छे लेवल पर है। 6 बेसिक रीड है, प्लान के बाद 6 बेसिक बहुत जरूरी है इम्प्लीमेंट करना, लेकिन हम करते नहीं है ना, लिस्ट नहीं बनाते हैं। हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं लेकिन लिस्ट नहीं बनाते। हम दिन भर बात करते हैं मोबाइल में लेकिन लिस्ट नहीं बनाते। जब आती है बात कि 2-4 लोगों को ज्वाइन करवाना है आरसीएम में, तो बोलता है हमारे पास आदमी है, कहाँ है, किसको ज्वाइन करावे? अरे तो मोबाइल भरा हुआ है लोगों का ही तो है कि कोई जानवर का है? नंबर जो भरा हुआ है मोबाइल में किसका है? तो कहते हैं कि हमारे पास आदमी नहीं है। तो लिस्ट मेकिंग पर सर ने बहुत अच्छी बात की और मैं समझता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। लिस्ट मेकिंग पर काम करके बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, बहुत बड़ा। आपको क्या लगता है जितने लोग आपके साथ हैं वो नमक नहीं खा रहे हैं? तू पकड़ा खाओ क्या? तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्या? तू पकड़ो खाना मत दे पकड़ो। वो सारा प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, जितना आप करते हैं वो भी करते हैं। बस अंतर ये है कि वो WCM से करते हैं और आप RCM से करते हैं। तो WCM से RCM में लाना क्या कौन सी बड़ी बात है, इसको लाना चाहिए। तो लिस्ट बनाइए, जितने भी नंबर मोबाइल में है सबको डायरी में उतारिए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। विजन की बात भी सर ने की और मैं आगे के रिएक्शन के लिए कुछ लोगों से बात करता हूँ। एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपको थोड़ा सा कर। साथियों, मैं एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय एन बिलोचन सर के द्वारा इस प्रोग्राम को संचालित करने का मुझे जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी को मैं बेखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें एक चीज ऐड किया गया है कि जो भी साथी मार्केटिंग प्लान या एज ए लीडर इस प्लेटफॉर्म में आज के बाद आएंगे, उन सारे साथियों को डायमंड क्लब करना बिल्कुल अनिवार्य रखा गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम यूट्यूब में जाए, पूरे इंडिया देखे, ऐसा मान सम्मान आपको मिले और इस तरह की अगर आप कल्पना करते हैं और अगर आप इससे ऊपर उठ करके आप इस मंच में आना चाहते हैं, तो आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि कल के बाद उन्हीं साथियों को मौका दिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म में
जो बिल्कुल डायमंड क्लब करते हो, या अगर ये नहीं करते हो तो डायमंड क्लब करने का संकल्प लेकर के और इस प्रोग्राम में आप अटेंड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा, शानदार। ये बहुत ही शानदार पहल होगी और मैं रिएक्शन के लिए कुछ साथियों को आमंत्रित करता हूं। तो सबसे पहले सीनियर सिटीजन में ललन सर को लेते हैं। ललन सर, सर अनम्यूट करिए। अजय जी, तुम्हारा अभी तक स्पेशल गेस्ट के लिए कुछ बोला नहीं है, खैरियत चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात है। हालांकि मैंने तो सुशीला को बोला था कि आज हमारी मामी भी बैठी हुई है, तो आशीर्वाद ले लो। कुछ बोला? मामी जी को प्रणाम और मुझे आशीर्वाद दे। दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रही है। निश्चित है कि आज बड़ा होगा। क्या लास्ट में कैलकुलेट करेंगे सर, लास्ट में करेंगे, वो तो अंतिम है, इसलिए नहीं कर रहे कि आप लोग। बहुत अच्छा। और हम सब इसलिए के नहीं लिए कर रहे ये हैं कि अच्छा साथ क्षण ना है। छूट जाए। हम सब के लिए अच्छा क्षण है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, हम सब के लिए ये बहुत खुशी की बात है। और आज मैं देख रहा था दुबे सर भी अपनी मैडम के साथ थे, है ना। अंजना मैडम बैठी हुई थी, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। और शिवंती जी को भी बोलो कि भूपेश जी के साथ बैठे हैं, इसका अकेले नहीं चलेगा। भूपेश जी एक्चुअली आते हैं 8:30 बजे रात में, वो 9 बजे वो थक करके आते हैं। मैंने